हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो आपके बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है वो विज्ञान का जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो दें आपके सामने पहुँचता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को है। तो आपको ऑप्शन दिया है लीवर, अग्न्याशय, अंडस्थूल, एड्रिनल। तो आपको इसमें आंसर बताने की हम कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है वो है लीवर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इनमें से कौन सा रक्त कण थक्का बनने में सहायक है, यानी उस रक्त कण का नाम बताना है, रक्त के उस भाग का नाम बताना है आपको जो रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लाल रक्त कण, WBC यानी वाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट, उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। जाइलम जो होता है उसमें जल का जो परिवहन होता है आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिशा में होता है। कह रहे पत्ते से जड़ की ओर, जड़ से तल की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाइलम में जो होता है जल का जो परिवहन होता है वो जड़ से लेकर के तल यानी उसके शीर्ष की ओर होता है। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, यह प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है मनुष्य में फेफड़े का महत्तम आयतन कितना होता है। मनुष्य का जो फेफड़ा होता है उसका महत्तम आयतन कितना होता है। ऑप्शन है 1500 से 3000 ml, 3800 से 4000 ml, 4000 से 5000 ml, 5400 से 6000 ml, यानी ml का मतलब होता है मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5400 से 6000 ml जो होता है मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है पौधों में होता है। हरे पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है और ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधा कहा जाता है। तो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी पौधों में पोषण के लिए जो होता है स्वपोषी जो पोषण होता है उसके लिए जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्डिहाइड कहते हैं। CHO जो क्रियाशील मूलक होता है इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे CHO होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो रूपांतरण होता है तत्वों में उससे जो यौगिक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए सहसंयोजी की यौगिक कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण से बनते हैं। और ये जो होता है विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वे आवेश के रूपांतरण से बनते हैं। और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कर है लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन है 23, 26, 25, 24। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 होती है लोहे की परमाणु संख्या। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ अधातु के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। तो किस पौधा से निकाला जाता है। लिटमस जो पत्र होता है, लिटमस विलियन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। अगर पूछा जाए कि लिटमस का पत्र का रंग किस रंग का होता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे बैगनी रंग का होता है। और आपसे ये पूछा जाए कि किस पौधे से निकाला जाता है, तो आप बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है यह लिटमस विलियन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोला है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। 2 है, 7 है, 6 है, 13 है। तो आपको बता देना चाहेंगे जिस विलयन का जो पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है वह क्षारक विलयन होते हैं, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है, और जिस विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है वो उदासीन विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13। क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का हम वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।